माँ, मैं ना अपनी बेटी के लिए दाना लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में तेज हवा चलने लगी। मैं ना बहुत मुश्किल से उड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरी बेटी मेरी फिक्र कर रही होगी, मेरी राह देख रही होगी। मैं कैसे घर जाऊं? उड़ना बहुत मुश्किल है। इतनी तेज हवा में मैं उठ भी तो नहीं सकती। उधर घर पर नन्ही बुलबुली खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे तेज हवाओं का शोर डराने लगा था। मम्मा अभी तक नहीं आई। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हवाओं के जोर से कई पेड़ जड़ों से उखड़ रहे थे। मम्मा मैना ने एक बार फिर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी दो ही पंख आगे बढ़ी थी कि तेज हवा उसे अपने साथ बहुत दूर ले गई। बेबस मैना हवाओं के बल पर उड़ती चली जा रही थी और देखते ही देखते बहुत दूर निकल गई। पूरे 1 घंटे बाद तूफान थम गया। टूटी शाखें और गिरे पेड़ बता रहे थे कि आज का तूफान कितना भयंकर था। मम्मा मैना एक ऐसे जंगल में जा पहुंची जहां कोई दूसरा पक्षी नजर नहीं आ रहा था। उसके पंख में चोट आ गई थी और खून बह रहा था। वह वहीं बैठकर सोचने लगी, ये कौन सा जंगल है? शायद मैं हवाओं के जोर से बहुत दूर आ गई हूं। मेरा घर, मेरी बुलबुली, मैं कैसे वापस जाऊंगी? और सोचते सोचते रोने लगी। उधर बुलबुली ने हिम्मत करके घर का दरवाजा खोला और बाहर आकर आते जाते पक्षियों से पूछने लगी, कौवा अंकल, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? कौवा बोला, नहीं बेटी, मैंने तो नहीं देखा। अगर वो तूफान में फंसी थी तो शायद अब लौटकर ना आए। आज बहुत से पक्षी तूफान में मारे गए। ये सुनकर बुलबुली और भी परेशान हो गई। रोते रोते वह अपने पड़ोसी तोता मोनू के घर गई। अंकल मोनू, मेरी मम्मा अभी तक लौटकर नहीं आई। आप प्लीज उन्हें ढूंढ कर लाए। तोता मोनू बोला, बेटी, तुम घर जाकर आंटी हरी कली के पास बैठो, मैं तुम्हारी मम्मा की खोज करता हूँ। बुलबुली हरी कली आंटी के पास चली गई और तोता मोनू मम्मा मैना को खोजने निकल पड़ा। रात हो गई। मोनू जंगल में बार बार आवाज दे रहा था, सुहानी, सुहानी आप कहाँ हैं? मगर सुहानी मैना बहुत दूर पहुंच चुकी थी। थक-हार कर मोनू वापस लौटा। अंकल, क्या मेरी मम्मा मिल गई? नहीं बेटी, मैंने हर तरफ देखा, पूर्व, पश्चिम, नदी किनारे, लेकिन तुम्हारी मम्मा कहीं नहीं दिखीं। शायद वो अब नहीं रहीं। नहीं अंकल, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। देखना, कल वो जरूर लौटेंगी। बुलबुली उसी रात हरी कली आंटी के पास सो गई। इधर मम्मा मैना रात घने पेड़ में छुपकर बिताती रही। सुबह होते ही वह फिर उड़ने लगी। लंबे सफर के बाद उसे एक घर नजर आया। उसने दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता नानी निकली। अरे, पूरे 2 साल बाद कोई मेरे दरवाजे पर आया। बेटी, तुम कल के तूफान में उड़कर आई हो क्या? मैना बोली, हाँ, मैं हवाओं में बहकर यहाँ आ गई। फाख्ता नानी बोली, 2 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने कई बार लौटने की कोशिश की लेकिन ये जंगल इतना बड़ा है कि हर तरफ वीरानी ही नजर आती है। मैं यहीं रह गई। ये सुनकर मैना डर गई, लेकिन मेरी बेटी मेरे बिना मर जाएगी। फाख्ता बोली, मैंने तो हार मान ली है, मगर अगर तुम चाहो तो कोशिश करते हैं। दिन गुजरते गए। मैना हर रोज रास्ता खोजने निकलती लेकिन शाम को फाख्ता नानी के पास लौट आती। उधर बुलबुली भी हर रोज अपनी मम्मा को ढूंढती और निराश लौट आती। एक दिन मैना ऊंचे पेड़ पर बैठी थी कि उसे बहुत दूर एक खंभा दिखाई दिया। अरे, ये तो वही खंभा है जो मेरे घर की छत से दिखता था।
अगर मैं इसके पास पहुंच जाऊं तो अपनी बेटी तक पहुंच सकती हूं। वह फाख्ता नानी को दिखाती है। अगले दिन सुबह दोनों सूरज निकलते ही उस ओर उड़ने लगती हैं। शाम तक वे खंभे के पास पहुंच जाती हैं। खंभे की दूसरी ओर तार पर काला कौवा कालू बैठा था। कालू, कौवा उड़ा आया, सुहानी, तुम जिंदा हो? तुम्हारी बेटी तो हर रोज तुम्हें ढूंढती है। मैना बोली, चलिए, मुझे घर जाना है। वह फाख्ता नानी के साथ कालू के मार्गदर्शन में वापस जंगल लौटी। घर के बाहर बुलबुली बैठी थी। मम्मा ने आवाज दी, बुलबुली, मेरी बेटी। बुलबुली पलटी और खुशी से चिल्ला उठी, मम्मा, मुझे पता था आप जरूर लौटेंगी। दोनों गले लग गईं। फाख्ता नानी भी उनके साथ रहने लगी। कहानी का दूसरा हिस्सा। एक दिन नदी किनारे सभी छोटे पक्षी बातें कर रहे थे। गौरैया, तोता, कबूतर और बुलबुली मिलकर जन्मदिन की योजना बना रहे थे। थोड़ी दूर गरुड़ का बेटा नील अकेला बैठा था। उसका भी जन्मदिन आने वाला था। वह बच्चों के पास आया। मेरा भी कल जन्मदिन है। क्या आप सब आओगे? गौरैया बोली, नहीं। हमारी मम्मी कहती है, तुमसे मत खेलना। तुम्हारी मम्मा मांस खाती है, हमें डर लगता है। सब उसे मना करके चले गए। नील रोने लगा, मेरी मम्मा की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मम्मा गरुड़ आई, बेटा, क्यों रो रहे हो? नील बोला, कोई मेरे जन्मदिन पर नहीं आएगा। गरुड़ बोली, हमारा परिवार हमेशा अकेला रहता है। सब हमसे डरते हैं। नील बोला, मुझे अकेले जन्मदिन नहीं मनाना। माँ को बेटे का दुख सहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, मैं सब पक्षियों से जाकर विनती करूंगी। वह सबसे मिलने गई। पहले कालू कौवे से, भाई, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, जरूर आना। कालू डर गया लेकिन बोला, ठीक है। फिर कबूतरनी गोरी से मिली। गोरी छुप गई थी। बोली, ये तो हमें फंसाकर खा जाएगी। तोते मोनू से मिली, भाई, आना मत भूलना। मोनू डर के मारे कांप रहा था। कुक्कू से भी कहा, बेटा, अपनी मम्मा को लेकर आना। मगर सबके मन में डर ही बैठा रहा। अगले दिन नील ने घर सजाया। मम्मा बड़ा केक लाई। लेकिन शाम तक कोई नहीं आया। नील रोने लगा, मम्मा, सब आपसे डरते हैं। आपने पहले गलतियां क्यों की? इसी वजह से आज कोई मेरे पास नहीं है। गरुड़ बोली, बेटा, मैंने तो बहुत पहले मांस खाना छोड़ दिया था। मगर समाज सुधरे हुए को भी नहीं अपनाता। अगर कोई अच्छा बनना चाहे तो उसे मौका मिलना चाहिए। ये सब बातें सुन रही थी मैना सुहानी। उसने दौड़कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोली, गरुड़ अब बदल चुकी है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सब पक्षी उसके साथ नील के घर पहुंचे। नील खुशी से चिल्लाया, मम्मा, देखो, मेरे दोस्त आ गए। सबने मिलकर नील का जन्मदिन मनाया। गरुड़ ने सबसे माफी मांगी और बोली, अब मैं भी आप सबकी तरह रहूंगी। सीख। दोस्तों, अगर कोई पक्षी या इंसान पहले बुरा रहा हो लेकिन बाद में खुद को सुधारना चाहे, तो हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसका साथ देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।